हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अब इस सफर में हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है। np डॉट रैंडम डॉट, चलिए देखते हैं गाइस लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में। ए से तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, बी से हमारे पास एक बाइनोमियल था जो कि हम स्टेटिस्टिक्स के अंदर और मशीन लर्निंग के अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का हैवी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद गाइस हमारे पास चॉइस फंक्शन था। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज होती है, बट गाइस वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज होती है, तो अभी हम उसका इतना हैवी इस्तेमाल नहीं करेंगे। डिरिचलेट डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे किसी काम की नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी किसी काम की नहीं है। ठीक है, एफ गामा ज्योमेट्रिक, ठीक है, गंबल हाइपर ज्योमेट्रिक लाप्लास लॉजिस्टिक। ठीक है, लॉजिस्टिक एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस जो हमारे काम की है, लेकिन ये बेसिकली यूज होगी मशीन लर्निंग के अंदर, तो अभी हम इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे इसका। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारे काम की है, बट इट इज अ वेरी, आई वुड से, रेयरली यूज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसका भी यूज नहीं करेंगे। अब गाइस एक आती है हमारे पास मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो गाइस कि आप एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से भी सैम्पलिंग कर सकते हो। ठीक है, आप एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से भी सैम्पलिंग कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि ये हमें क्या बता रहा है। ये कह रहा है कि ड्रॉ रैंडम सैंपल्स फ्रॉम मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपको अच्छे से पता है गाइस कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए होती है। ठीक है, सिंगल रैंडम वेरिएबल का मतलब है कि आपके पास एक ही वेरिएबल था और उस एक ही वेरिएबल की आपके पास बहुत सारी वैल्यूज थी, और वो बहुत सारी वैल्यूज एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से निकल के आ रही होंगी, सैंपल होकर के आ रही होंगी, जिसका कुछ मीन रहा होगा और जिसकी कुछ वेरिएंस रही होगी या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन रही होगी, मुझे वेरिएंस बोलना चाहिए, वेरिएंस रही होगी। ठीक है, लेकिन गाइस जब बात आती है मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसका मतलब है कि अब आपका जो डाटा है ना, वो मल्टीपल कॉलम्स में स्प्रेड हो रखा है, एक कॉलम में नहीं है, या फिर एक सिंगल आप कह सकते हैं कि वो 1D एरे नहीं होगा, बल्कि एक 2D एरे होगा, जिसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होंगे, और जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो होंगी आपके नंबर ऑफ सैंपल्स। यानी कि आपके पास कितने सैंपल्स हैं, दैट विल बी योर नंबर ऑफ रोज, और आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं, रैंडम वेरिएबल्स, दैट विल बी योर नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो गाइज आपको स्टेटिस्टिक्स से ये बात अच्छे तरीके से पता होगी कि जो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर होती है, वो मल्टीपल सैंपल्स के ऊपर नहीं होती, मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर होती है। इनफैक्ट कोई सी भी मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीपल सैंपल्स के ऊपर नहीं होगी गाइज, मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर होगी। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। ये क्या करेगा कि आपके लिए ये फंक्शन रैंडम सैंपल्स ड्रॉ करेगा फ्रॉम मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो गाइस हम मीन यहाँ पे, सो लेट मी जस्ट कम टू स्ट्रेटली कम टू द पॉइंट कि गाइस अगर आपको मान लीजिए इस फंक्शन का यूज करके एक ऐसा सैंपल डेटा जनरेट करना है जिसके अंदर मान लीजिए 3 कॉलम्स हो। ठीक है, तो गाइस सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको यहाँ पे जो मीन देना पड़ेगा, जो मीन आपको यहाँ देना पड़ेगा, वो आपको क्या देना पड़ेगा गाइस, मीन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एक 1D एरे जिसके अंदर आपको 3 वैल्यूज देनी है मीन। ठीक है, आपको 3 मीन की वैल्यूज देनी है। क्यों 3 मीन की वैल्यूज देनी है? क्योंकि गाइस इसमें से हर एक वैल्यू एक वेरिएबल का मीन होगी। तो अगर आप एक ऐसा डाटा सैंपल करना चाहते हो जिसमें 3 वेरिएबल हो, तो गाइज आपको मीन की जगह पे एक 1D एरे देना पड़ेगा जिसमें 3 मीन की वैल्यूज हो। ठीक है, तो गाइज हम यहाँ पे 3 मीन की वैल्यूज दे रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो आप इसको एज एक लिस्ट की फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, 0,0,0,0। तो गाइज मैं यहाँ पे 3 मीन की वैल्यूज दे रहा हूँ, यानी कि मैं ऐसा हाइपोथेटिकली मान के चल रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा सैंपल डेटा जनरेट करना है जिसमें कि हर कॉलम का जो डेटा मेरे पास आएगा वो एक ऐसी मल्टी वो एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन में से आएगा, वो एक ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से आएगा जिसका मीन 0।
ठीक है, तो 3 वेरिएबल्स का डेटा मुझे जनरेट करना है, यानी कि 3 कॉलम्स मुझे जनरेट करने हैं। तो मैं तीनों कॉलम्स की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, वो 0 मान के चल रहा हूँ guys। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको 0 ही लेना है, आप कोई दूसरी वैल्यूज भी ले सकते हो। लेकिन गाइज इनका जो इन मीन्स का जो नंबर है, ये चेंज हो, और ये डिपेंड करेगा कि आप कितने कॉलम्स का डेटा जनरेट करना चाहते हो। अगर आप 5 कॉलम्स का डेटा जनरेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 5 मीन्स देने पड़ेंगे। अगर आप 3 कॉलम्स का डेटा जनरेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 3 मीन्स देने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा गाइज आपको क्या देनी पड़ेगी, आपको कोवेरियंस मैट्रिक्स देनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अच्छे से पता है गाइज, अगर आपने थोड़ी सी भी स्टेटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको इस बात का आइडिया तो होगा ही कि हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से हमारी जो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके गाइज कुल मिला करके 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक हमारा मीन वेक्टर होता है, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे दे चुके हैं। ठीक है, एक लिस्ट की फॉर्म में। ठीक है, और एक गाइज होती है कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो गाइज यहाँ पे अब हम कोवेरियंस मैट्रिक्स देने जा रहे हैं। और यहाँ पे गाइज जो नॉर्मल अभी मैं जो चॉइस लेने वाला हूँ कोवेरियंस मैट्रिक्स की, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने वाली है। तो इसका मतलब मैं एक नेस्टेड लिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर 3 लिस्टें बनाऊंगा, जिसमें मैं उन 3 लिस्टों को के अंदर के एलिमेंट्स को इस तरीके से फिलअप करूंगा कि वो एक कोवेरियंस मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो 0 1 0 and then guys 0 1 0 and then comes 0 0 1। ठीक है, तो गाइज ये हमारी कोवेरियंस मैट्रिक्स है। ठीक है, आप यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर सकते हैं गाइस कि यहाँ पे देखिए कुछ और चीजें भी ये लोग बता रहे हैं कि एक चीज यहाँ पे चेक वैलिड भी है और पता नहीं क्या ही है। तो एक बार चलिए नीचे देख लेते हैं। द मल्टीवेरिएट नॉर्मल मल्टी नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ जनरलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू हायर डायमेंशंस। Such a distribution is specified by its mean and covariance metrics. These parameters are analogous to the mean and variance ऑफ द वन डायमेंशनल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए गाइस नीचे आ जाते हैं। मीन देखिए यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है लेंथ एन, एन कॉमा एन, देखिए एन थी 3 थी, तो मैंने 3 कॉमा 3 की कोवेरियंस मैट्रिक्स दी है। साइज आप गाइस यहाँ पे बता दीजिए कि साइज आपको बेसिकली जो है वो कितना चाहिए। ठीक है, तो गिवन अ शेप ऑफ फॉर एग्जांपल m, k, m into n into k samples are generated। ठीक है, m into n into k samples are generated and packed in an m by n by k arrangement। because each sample is n dimensional, the output shape is n, n, k, n। ठीक है, so this is going to be the scenario if no space is specified, a single nd sample is returned। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्लियरली है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे साइज नहीं बताओगे तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ आपको एक ऐसा एरे देगा रिटर्न में। यानी कि जो ARR होगा वो हमारा एक ऐसा एरे होगा जिसमें 3 वैल्यूज आ रही होंगी, सिर्फ 3 वैल्यूज। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर फीचर के लिए या हर रैंडम वेरिएबल के लिए एक वैल्यू जनरेट कर। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अगर आप साइज की जगह पे लेट्स से एक टपल दे देते हैं, तो साइज इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे लेट्स से 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइज अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमें एक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी अभी मैं गेस कर पा रहा हूँ, ये क्या करेगा, ये हमें एक 2D एरे देगा जिसमें 10 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे गाइस। ठीक है, तो 10 क्यों होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल्स जो है हमारे वो 10 है। ठीक है, और तीन तीन कॉलम्स क्यों होंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे हम 3 रैंडम वेरिएबल्स का मीन हमने दे रखा है, और 3 रैंडम वेरिएबल्स की हमने वेरिएंस दे रखी है 1 1 और 1। ठीक है, तो चलिए गाइस अब इसको रन करवाते हैं, लेट्स सी। ठीक है, और देखते हैं गाइस हमारा एरे क्या है। तो गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा ये जो नंबर एरे है ये एक 2D एरे आ रहा है।
ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। और गाइस इस 2D एरे में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास 10 रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 3 कॉलम है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप एक 2 डायमेंशनल एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन गाइज अभी आपको क्या लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये 2 डायमेंशनल एरे तुम ऊपर भी क्रिएट कर पा रहे थे, इसमें ऐसी क्या स्पेशल बात है। गाइज इस धोखे में मत रहिएगा, यहाँ पे बहुत ही स्पेशल चीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका, आपके हर कॉलम का जो डेटा आप देख रहे हो, ठीक है, मैं सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ, वो जो डेटा है वो एक सेपरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से सैंपल होके आया है, जिसका मीन 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। ये जो आप सेंटर वाले कॉलम का डेटा देख रहे हो, वो एक दूसरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से सैंपल होकर के आया है, जिसका मीन अगेन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। और जो तीसरे कॉलम का आप डेटा देख रहे हो गाइस, वो एक तीसरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से सैंपल होकर के आया है, जिसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1। ठीक है, तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो गाइज अभी आपको इतनी बड़ी बात नहीं लग रही होगी, लेकिन अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए बड़ी बात कर देता हूँ। तो मैं यहाँ 1 कर देता हूँ और 2 कर देता हूँ और 3 कर देता हूँ गाइज। और यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ और 2 कर देता हूँ और 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइज अब क्या होगा कि अब मैं दोबारा से अगर इस फंक्शन को रन करूंगा, तो ये फंक्शन क्या करेगा कि मेरे लेफ्ट मोस्ट कॉलम का जो डेटा है, जिसमें 10 वैल्यूज आ रही हैं, वो डेटा ये एक ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से जनरेट करके मुझे देगा जिसका मीन 1 है और स्टैंडर्ड डिवीजन भी 1। जो बीच सेंटर वाले कॉलम की जो 10 वैल्यूज हैं, उसका जो डेटा है वो एक ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से मुझे जनरेट करके देगा जिसका मीन 2 है और स्टैंडर्ड और वेरियंस 2 है गाइस। ठीक है, ये वेरियंस है गाइस, ये स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं है, आई एम रियली सॉरी, ये वेरियंस है। ठीक है, तो मीन 1 वेरियंस 1, मीन 2 वेरियंस 2। ठीक है, और थर्ड वाले कॉलम का जो डेटा है वो एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन में से जनरेट करके देगा जिसका मीन 3 होगा और वेरियंस भी 3 होगी। ठीक है, तो गाइस देखिए कितनी शानदार चीज है। यहाँ हम अभी, हमने इससे पहले जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी एक कॉलम के डेटा को जनरेट करने में, किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके। बट गाइज ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये आपके लिए एक ही झटके में मल्टीपल कॉलम्स का डेटा जनरेट करके आपको दे सकता है, वो भी अलग अलग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में से सैम्पलिंग करने के बाद, प्रोवाइडेड आपने अपनी कोवेरियंस मैट्रिक्स यहाँ पे जो दे रखी है वो सही हो। ठीक है, वो एक पॉजिटिव डेफिनेट कोवेरियंस मैट्रिक्स होनी चाहिए, और जो मीन की वैल्यूज आपने दे रखी हैं वो दे रखी है। ठीक है, तो मीन के ऊपर कितनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन गाइस जो आपकी कोवेरियंस मैट्रिक्स है ना, वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, और वो पॉजिटिव डेफिनेट कोवेरियंस मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अगर आपकी कोवेरियंस मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं है, या फिर वो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, तो गाइस ये फंक्शन चलते समय आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं ये बात गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरी ये जो कोवेरियंस मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो गाइस नॉन सिंगुलर है तो इनवर्टिबल भी है। ठीक है, लेकिन गाइस अगर आप ये श्योर नहीं है कि मैंने यहाँ पे जो कोवेरियंस मैट्रिक्स दी है, कहीं वो नॉन सिंग कहीं वो सिंगुलर तो नहीं है, कहीं वो कहीं वो सेमी डेफिनेट तो नहीं है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट तो नहीं है, पॉजिटिव डेफिनेट होनी चाहिए गाइस, सेमी डेफिनेट भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर इस चीज का भी ऑप्शन है गाइस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए गाइस, एक इनका पैरामीटर है जहां जिसका नाम है चेक वैलिड। तो चेक वैलिड जो पैरामीटर है, उसमें आप ये बता सकते हैं कि अगर गलती से भी आपकी कोवेरियंस मैट्रिक्स सिंगुलर निकली या पॉजिटिव सेमी डेफिनेट निकली, तो आपका ये फंक्शन चलते समय कैसा बिहेव करे। क्या वो चलने के बाद आपको एक वार्निंग दे कि भाई साहब आपने जो कोवेरियंस मैट्रिक्स ली है, ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है या सिंगुलर है, या फिर वो कोई या फिर वो कोई एक्सेप्शन रेज करे कि सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स या फिर सिंगुलर मैट्रिक्स। या फिर अगर आप चाहते हो कि मेरा ये फंक्शन बिंदास रन करे, वो इस मैट्रिक्स के ऊपर इतना ध्यान ना दे, तो आप इग्नोर पास कर सकते हो। तो इसका मतलब वो क्या करेगा कि आपकी कोवेरियंस मैट्रिक्स से रिलेटेड आने वाले इश्यूज को इग्नोर कर देगा और सीधा सैम्पलिंग करके आपको दे देगा। ठीक है,
तो दैट इज गोइंग टू बी द सिनेरियो। ठीक है, तो भाई साहब ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है, अब गाइज मैं इसको रन करूंगा, तो अब देखिए गाइज वैल्यूज में आपको कितना अंतर नजर आ रहा होगा। आपको काफी हद तक यहाँ पे वैल्यूज में अंतर नजर आ रहा है, क्योंकि हर कॉलम की वैल्यूज एक अलग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से सैंपल होकर के आ रही हैं, जिसका मीन भी अलग है, जिसकी स्टैंडर्ड डिवीजन भी अलग है, या फिर वेरिएंस भी। तो गाइज दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल फंक्शन, और इसका इस्तेमाल आप बहुत सारी जगहों पे कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज, थैंक यू।